तुम जैसी लड़कियां होती हैं जो एक वक्त पे कई कई मर्दों को अपने पीछे लगा देती हैं। शर्म नहीं आई तुम्हें? निकाल को अपना शौहर कहते हुए भी मेरे भाई से शादी करने की कोशिश करती। तुम्हारी वजह से एक हॉस्पिटल में है और एक जेल में। ऐसा पत्थर का दिल है तुम्हारा, ऐसी इंसान हो। मुझे तो तुम्हें औरत कहते हैं भी शर्म आ रही। शर्म तो मुझे भी उस वक्त आई थी जब मैंने मिकाल को अपना शौहर बताया था और तुमने और तुम्हारे घर वालों ने मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन तुम फिर भी बेशर्मों की तरह उसको अपना शौहर बनाने पर तुली रही, बीवी बन गई मिकाल की। क्या कह रही थी तुम? मुझ जैसी लड़कियां एक वक्त में कई मर्दों को अपने पीछे लगा के घूमती रहती हैं। तुम ये बात सोचकर शर्मिंदा क्यों नहीं होती? तुम्हारे भाई जैसे अमीर ज़ाते हम जैसी लड़कियों को माले मुफ्त समझते हैं। अगर उनकी ऑफर को ठुकरा दिया जाए, उनकी बात ना मानी जाए, तो उनका हाल वो किया जाता है जो तुम्हारे भाई ने मेरे साथ किया। लड़कियों को इल्जाम देने से पहले ऐसे मर्दों को इबरत का निशान बनाना चाहिए, ताकि वो आइंदा कभी मुझ जैसी लड़की की जिंदगी को जहन्नुम की आग में न डाले। तो फिर अगर ये जहन्नुम है तो तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? चली क्यों नहीं जाती? अब कौन सी रुकावट है? अगर मेरे भाई को कुछ हुआ, कसम से मैं तुम्हारी जिंदगी अज़ाब बना दूंगी। इसका मतलब है कि अनी की शादी के वक्त वो लड़की जो कुछ कह रही थी वो सही कह रही थी। हाँ बिल्कुल सही कह रही थी। वो मिकाल की बीवी है। मिकाल को इस बात का अंदाजा था कि वो बहुत ज्यादती कर रहा उस लड़की के साथ। उसने शायद ये सोच के सारी बात छुपाई कि अगर ये बात मुझ तक पहुंच गई तो ऐसा ना हो कि उसके बाप के सारे शेयर जो है वो दबा लूं, उसे एक पैसा ना। और फिर जब शाहमीर उससे शादी करने लगा तो मिकाल से बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर ये हुआ जो हुआ। या अल्लाह, किस नस्ल के इंसान है ये? एक मासूम गरीब कमजोर लड़की के साथ ऐसा सुलूक। तभी कह रहा हूं कि हमने अपने बच्चे की परवरिश सही नहीं की। कहीं ऐसा ना हो कि उस लड़की की वजह से हमारा बेटा। नहीं नहीं अरुण, नहीं, मैं उस लड़की के आगे हाथ जोड़ूं, उसके पांव पड़ जाऊंगी। वो जरूर हमारे बेटे को माफ कर देगी, हमारे बेटे को माफ जरूर करेगी, जरूर माफ करेगी। चलो अंदर चलते हैं।